हिमाचल प्रदेश में किसान बागवान हर दिन प्राकृतिक खेती से जुड़ते जा रहे हैं और इसके पीछे कारण है हमारे प्रदेश द्वारा दी जा रही प्राकृतिक खेती को खास अहमियत। हम आपको आज लिए चलेंगे शिमला जिला के नेरवा। यहाँ एक गांव है धारडी। इस गांव के निवासी जीत सिंह गांव में प्राकृतिक तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं। जीत सिंह जी ने वर्ष 2018 में रोहड़ू में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली थी। इस विषय में हम सारी जानकारी जीत सिंह जी से ही लें तो अच्छा रहेगा। तो आइए मिलें जीत सिंह जी से। पोस्ट वेलकम। देखिए, जब मैं 6th या 7th में पढ़ता था तब से मैं रासायनिक खेती कर रहा था ये, और 17-18 में मुझे पता चला कि प्राकृतिक खेती का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसकी तरफ बढ़ा। और एक जो कैंप था उनका सुभाष पालेकर जी का हमारे रोहड़ू गवास क्षेत्र में लगा था, तो यहाँ से बहुत सारे युवक थे जो जा रहे थे, तो मैं भी उधर को गया। तो जब मैं 3 दिन उस कैंप में गया, हमारे आचार्य देवव्रत जी भी उसमें शरीक थे। 3 दिन में जब मैंने उस कैंप को अटेंड किया तो जो उनकी बातें, जो उनका कॉन्सेप्ट था वो मेरे दिल को छू गया है। जो हमारा रासायनिक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत महंगा है, वो इतना महंगा है कि उसमें जो है ना किसान की कमर टूट रही है। और जो प्राकृतिक कॉन्सेप्ट है जी, इसमें सारे जितने भी संसाधन हैं वो हमारे घर के आसपास के हैं ये सारे। अब रासायनिक खेती अगर करनी है या बागवानी करनी है तो उसके लिए हमारे को बाज़ारों की तरफ जाना पड़ता है, भारी जेब खर्च होता है। और प्राकृतिक खेती के लिए जो ना हमारे को अपने संसाधन घर के ही जुटाने और उसको यूज़ करना है और उसको ही स्प्रे करना है या जो भी है खेतों में डालना है। हॉर्टिकल्चर में मेरे प्लांट जो है 600 प्लांट है ये 6 बीघा में है। सेब है, आड़ू है, नाशपाती है और आपका अनार है। फ्रूटिंग अगर मैं सेब की बात करूँ जी तो 400 प्लांट ऐसा है जिसमें फ्रूटिंग हो रही है और 200 प्लांट ऐसा है जो अभी सैंपल में आ रहे हैं। और नाशपाती के 50-60 पौधे मेरे वेयरिंग में आ चुके हैं। अनार के 15-20 पौधे, मतलब आड़ू के वो भी सारे वेयरिंग पर चले हैं। 2018 की अगर मैं बात करूँ जी, रासायनिक खेती उससे पहले की बात अगर मैं करूँ तो मेरा जो ऑर्चर्ड है जी वो 150-60 पेटी से ऊपर कभी नहीं गया जी। तो 2018 में जब प्राकृतिक खेती का जो मैंने कंसेप्ट चलाया, 18 में मेरे को जो फसल मिली जी वो मेरे को 300 पेटी बॉक्स निकला ये। तुष्टि तो हुई, अब 150 पेटी से 300 पेटी पर गया। मेरे को ये लगा कि शायद रासायनिक का कोई असर रहा होगा, लेकिन 19 में जो है ना बिल्कुल अपने को सर्टिफाइड हुआ जी। फिर जो 2020 आया जो उसकी इनकम है जी बहुत ऊपर गई। सेब हुआ जी, वो मैंने जयपुर भेजा जी, 154, 146, 130 रुपये के रेट मेरे को मिले जी। यानी कि अगर आप पेटी को मिला के चले गए तो मेरे को जो है ना 3600 और 3700 की पेटी बैठी, 24 किलो की पेटी। बहुत दिखा अंतर इसमें। अब जो प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करें जी, इस बारी अल्टरनेरिया आया, पतझड़ आया, स्कैब आया, मेरे बगीचे में नहीं आया है। और रासायनिक वालों के इतने बुरे हाल है कि मतलब इस बारी कमर टूटी है। कभी बोलते ये दवाइयाँ करो, कभी बोलते ये दवाइयाँ करो। हमारा बगीचा देखेंगे आप तो पता अभी भी आपको मौजूद मिलेगा, बिल्कुल एज इट इज़ मिलेगा। एक अनुभव तो मेरे को ये लगा, जो हमारा जून जुलाई में तूफ़ान आता है, 60-50 की स्पीड से यहाँ जो है ना तूफ़ान आते हैं जून जुलाई में, तो जो सेब गिरता ना यहाँ, तो यहाँ धड़कन में यहाँ दर्द होता है किसान को। कट्टे और किल्टे उठा के लाने पड़ते हैं, ढेर लग जाते हैं। तो मैंने उसके लिए एक यहाँ पर प्राकृतिक खेती से जो है ना दालों का स्प्रे किया है। उसमें 3-4 किस्म की दालें जो है ना जर्मिनेशन की जाती है और उसको पीसा जाता है और उसकी स्प्रे की जाती है। तूफ़ान आया था जी, इतना भयंकर तूफ़ान आया, तो मैं सोया हुआ था। सुबह जब उठा तो सारे बगीचे जो है ना सफ़ेद हो रखे थे, लोग लगे थे ढोने। किसी के 20 किल्टा निकल रहा, किसी का 30 किल्टा निकला। फिर मैं गया अपने खेत की तरफ गया, मैं और मेरी वाइफ दोनों गए खेत की तरफ। हमने बाकियों ने किल्टे में सेब उठा के लाया, हमने टोकरे में लाया, 2-1.5 टोकरा घर के ले आया। तो मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये है, जो तूफ़ान से जो है ना सेब जो है प्राकृतिक कॉन्सेप्ट से जो हम कर रहे हैं वो नहीं गिरता ये, बिल्कुल भी नहीं गिरता ये। देखिए, जब मैं रासायनिक खेती करता था तो मेरे पास जो बीमारियाँ आती थी, जैसे आपका बुलिया फीड है, आपका पोल्ट्री मिलीवुड है और आपका स्कैब है, अल्टरनेरिया है, ये आती थी। लेकिन जब से मैं प्राकृतिक की तरफ गया, प्राकृतिक खेती की तरफ गया या बागवानी की तरफ गया, तब से जो है ना मेरे पास इस तरह की बीमारियाँ मेरे पास छुई तक नहीं जी मेरे को। और रासायनिक जब मैं खेती करता था जी तो उस वक्त मेरा 40 से 42 हज़ार रुपया जो है ना
खर्च आता था जी मेरे में। और जब मैं प्राकृतिक खेती की तरफ गया, साल का खर्चा आया 4500 रुपया। अगर मैं बात करूँ जी, कोई 5-5.5 लाख रुपए की बचत करी है। मेरा रासायनिक खेती जो कर रहे हैं जी, उनके लिए ये संदेश है, रासायनिक खेती से जो है ना हमारा वातावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, हमारे जल स्रोत पर कितना असर पड़ रहा है, हमारे चारे पर कितना असर पड़ रहा है, और जो हम खा रहे हैं वो भी तो केमिकल ही खा रहे हैं, सारा रासायनिक ही खा रहे हैं। तो मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि भी आप प्राकृतिक खेती करिए, इसके संसाधन हमारे पास ही है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मेरा फ़ोन नंबर है 70 180 10 743। जो भी किसान मेरे से बात करना चाहता है और इस फ़ोन नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं।